कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आपको लेकर पहुंचा है हल्का इसराना, जिला पानीपत के गांव चिचराना में। और आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं अनिल शर्मा जी, और इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है, क्या सौगात लेकर ये जनता के बीच में आए हैं, और इनके जो गाँव की मुख्य समस्याएँ हैं वो क्या क्या आज तक रही हैं जो जूकेतु बनी हुई हैं, और आज से पहले सरपंच पद की तैयारी से पहले इनकी जो कार्यशैली है वो किस प्रकार से है, तो जानकारी लेंगे भाई अनिल जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका कुरुक्षेत्र भूमि का, आप लोगों का यहाँ छिछड़ाना में पहुँचने पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और रही बात चुनाव की योजना का, अब ये समय पूरा हो चुका है, लगभग महीना 15 दिन रह गए हैं। तो इसमें हर आदमी अपनी एक तैयारी में है, हर एक प्रतिनिधि है भाई अपनी तैयारी में है। कई तरह के लोग हैं, कोई दारू बांट के सरपंच बनना चाहा है भाई, कोई पैसा बांट के सरपंच बनना चाहा है भाई, कोई वैसे अपने स्वार्थ में सरपंच बनना चाहा है, अपने निजी कार्य के लिए सरपंच बनना चाहा है जी। मैं सबसे पहले आपके चैनल से माध्यम से अपने गाँव वासियों को एक बात कहना चाहूँ, 5 दिन की चमक चांदनी के अंदर अपने 5 साल का भविष्य खतरे मत डालो। आप 5 दिन लोगों से नशे में, पैसे में, जैसे भी आप बहक जाते हो और 5 साल फिर रोना पड़ता है जी। 5 साल हम यही सोचते रहे हैं, चल यार निकल जाएगा इसका टाइम, चल यार निकल जाएगा इसका टाइम। हम 5-5 साल करके आज हम 50-60 साल पीछे चले गए हैं। तो मेरे अंदर भी एक जागरूकता बनी भाई, सरपंच बन जाते हैं घर के आगे प्लेट लगवाने के लिए जी। सरपंच बन जाते हैं गाड़ियों के आगे प्लेट लगवाने के लिए जी। सरपंच बन जाते हैं प्रधान जी कहलाने के लिए, एक्स सरपंच बन जाते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे वो एक्स हो जाते हैं। वो मानते हैं कि 50-100 साल तक की हमने नेम प्लेट ले ली, सरपंच पद आ गया तो 50-100 साल की हमारा नेम प्लेट लग गई। जितनी घर में गाड़ी होती हैं, हाँ, जितनी गाड़ियाँ उन पर आगे सरपंच, पीछे सरपंच, और सरपंच पद जाने के बाद भी वो सरपंच पद हटाने में अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या सरपंच बनने का यही ख्वाब होता है, प्लेटें लगाने का ख्वाब होता है? जो एक गरीब आदमी है, जो एक निर्बल औरत है, विधवा औरत है, कोई दिव्यांग है, प्रताड़ित है, शोषित है, वंचित है, या समाज से धक्के खाया हुआ इंसान है, क्या उसको न्याय की इच्छा नहीं उसकी? या उसने अपना वोट इसलिए दे दिया भाई तू अपनी प्लेटें लगवा, तू चौधरी बना दिया बहुत बड़ा? नहीं, मेरे अंदर एक जागरूकता आई है। मैं सिर्फ और सिर्फ गाँव वालों के सामने हाथ जोड़ कर अपील करूँगा, मेरे पास ना तो धन है लुटाने के लिए, ना मैं किसी युवा को या वृद्ध को, किसी को भी नशे की तरफ धकेलूँगा भाई, नशे में उसको अपनी ओर आकर्षित कर लूँगा। तो मैं तो सिर्फ अपने गाँव वासियों से हाथ जोड़ के एक ही अपील करना चाहूँ, अब की बार आप काम करने वाले को बनाओ, आप मेरे पे भरोसा दिलाओ। मैं आपसे वादा करूँ, गाँव में कोई भी विधवा है या दिव्यांग है या शोषित प्रताड़ित है या समाज से किसी प्रकार से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, मैं डायरेक्ट सरकार से जोड़ूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, और ये वादा ऐसा वादा है कि कसम उठाने वाला वादा है ये। मैं अपने वादे से वादा खिलाफी नहीं करूंगा। आप एक बार मेरे को मौका दो। गांव की जो प्रमुख समस्या है, आज हर गांव से स्पोर्ट्स लाइन में लड़के जा के, आज कोई फौज में लग रहा है, कोई पुलिस में लग रहा है, या कोई पंचायत सेक्रेटरी लग रहे हैं, और कई महकमे में भी स्पोर्ट्स के जरिए बच्चे जा रहे हैं। हमारा गांव आज इतना पीछे है, इतना पिछड़ चुका है कि ना तो यहाँ कोई स्टेडियम है। आज तक के इतिहास में 5-4 सरपंच तो मेरी याददाश्त में भी आ लिए गाँव में, किसी ने भी ये नहीं सोची भाई गाँव में लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, इनके खेलने के लिए ग्राउंड भी चाहिए और इनको खिलाने के लिए कोच भी चाहिए। आज तक जो ये जेन्युइन मुद्दे हैं गाँव के, किसी ने इसके ऊपर कोई भी प्रकाश नहीं डाला। चलो मैं पिछले किसी सरपंच को दोषी नहीं करार देंदा, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँ, क्या उन्हें ये चीज़ नहीं दिखी आज तक? उन्हें ये चीज़ दिखनी चाहिए थी। लेकिन अब की बार मेरे अंदर एक जिज्ञासा है, एक जिद है लोगों के काम करने की, वो उन लोगों के काम करने की जो बेचारे सिर्फ एक 5 साल में सिर्फ स्कूलों में एक वोट डालने जाते हैं, पूरे 5 साल उनका शोषण होता है जी। मैं एक मन ये बता दो, कोई भी अगर भाई मैंने उस वृद्ध की सेवा करी है, कोई भी सरपंच है, ब्लॉक समिति का है, जिला परिषद का है, या मेरा विधायक है, या कोई अपना MP साहब है, कोई भी ये बता दो मेरे गांव में भाई उस वृद्ध को सरकारी इलाज मिला है, या उसका कोई कार्ड बन रहे हैं, या किसी को भाई किसी प्रकार से सरकार की तरफ से मदद मिल रही है।
तो मैं बीच में जितने भी ये अपने अड्डे लगे हुए हैं, मेरा यही काम होगा, मैं इनको ख़त्म करके डायरेक्ट सरकार की जो मूलभूत सुविधा है डायरेक्ट एक आम नागरिक को उससे जोड़ूंगा। 5 के 5 साल में दूसरा कोई कार्य नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ गांव की भलाई के लिए, गांव जनहित के विकास के लिए, गांव की भलाई के लिए। गांव कोई इज्जत कहीं से भी जरा सी भी नहीं घटने दूंगा, गांव की इज्जत बढ़ाऊंगा। गांव के हर उस नागरिक की, चाहे वो, प्रमुख एजेंडा यही है भी बीच में जितने भी अड्डे हैं सबको हटाऊंगा और सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको डायरेक्ट काम। वाह, बहुत अच्छी सोच है अनिल जी की। अनिल जी का मानना है कि बीच में जो बचोले हैं या ठेकेदार, जो धर्म के ठेकेदार आज बने फिरते हैं और कहते हैं कि हम आपका ये काम कराएंगे, वो काम कराएंगे, और बहुत से पैसे गरीब लोगों से ऐंठ लेते हैं। तो बहुत अच्छी सोच है अनिल जी की कि बाय हैंड उनका जो कार्य है उसको साथ लेकर ये कोई भी दुखी है, प्रताड़ित है, कोई शोषित है, सभी के लिए बहुत अच्छी सोच अनिल शर्मा जी की बनी हुई है। तो बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो सर हम एक बात जानकारी लेना चाहेंगे कि जो नेता है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, कोई भी नेता है, इलेक्शन कोई भी है, सरपंच का है, पंच का है, ब्लॉक समिति का है, विधानसभा का है, जिला परिषद का है, एमपी का है, तो कोई भी नेता है जनता के बीच में जाता है, वादे करता है, और वही नेता कल सत्ता में आने के बाद अपने वादों पर खरा क्यों नहीं उतरता, उसी जनता को भूल क्यों जाता है, उसी जनता की जो समस्याएं वो सुनने के लिए जाता है, फिर वो बाद में अपने चेहरे क्यों नहीं दिखाते और क्यों उन लोगों के चेहरे भूल जाते हैं जिनसे वोट की अपील करते हैं। देखो भाई साहब, ये अपना प्रजातंत्र देश है, चाहे कोई वार्ड का पंच है, चाहे सरपंच है, चाहे एमएलए है, चाहे कोई भी है, जनता उसको चुनती है अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए। लेकिन वोट पाके वो धर्मराज बन जाता है, वो उस सिंहासन का दुरुपयोग करता है, और जो उसको भी इसी युग में पूरा करना पड़ेगा, इसी जन्म में पूरा करना पड़ता है। उसने वो पद पर बैठ कर गलत काम जरूर कर देता, लेकिन उसके अंदर को निकला एक चीज़। आज मेरे गांव के बतेरे ऐसे उदाहरण हैं जो सारे गांव ने पता है, जो किसी के साथ गलत करेगा उसके साथ भगवान करेगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं अब की बार ऐसा चुनाव लड़ना चाहूँ हूँ और चुनाव लड़कर ऐसा काम करना चाहूँ ताकि लोग ये सोचें हाँ भाई ये मेरी वोट का बिल्कुल सदुपयोग हुआ है। मैं ये सब कुछ बुलवा दूंगा गांव वाले से, और जितने भी इनके काम हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम है भाई साहब। सबसे बड़ी बात, मेरे पास टाइम है। मैं पूरे 5 के 5 साल 24 घंटे पूरे वीक मैं गांव की सेवा कर सकूँ। मैं 24 घंटे घर से बाहर रह लूँगा, मेरा घर कोई फ़ोन करने वाला नहीं मेरे पास। अभी मेरे भैंस का टुडू खुला आ गया या तन खेत में जाना है या कुछ और नहीं। मैं हर मजदूर का साथी हूँ, हर उस किसान का साथी हूँ और निर्बल का साथी हूँ। चाहे अब तो पंचायत की चुनाव की तो अलग बात है, मैं आज भी किसी के काम से कभी मना नहीं करता जो मेरे योग्य है। लेकिन कुछ काम ऐसे हो भाई साहब जो मोर से पाटते हैं। मोर मेरे पास होगी तो मैं गांव का जो भी विकास कार्य है, चाहे वो बच्चे से जुड़ा हो, चाहे औरतों से जुड़ा हो, चाहे वृद्धों से जुड़ा हो, चाहे जवानों से जुड़ा हो। आज मेरे गांव में एक मंडी बनी हुई है, एक पोस्ट वो लगना चाहिए। एक मेरे गांव में पशु अस्पताल में वैकेंसी खाली है, एक वहाँ लगना चाहिए। एक मेरे गांव में क्या नाम है चौकीदार की पोस्ट खाली है, एक पोस्ट वहाँ लगनी चाहिए। भाई 2 और मेरे गांव में सफाई कर्मचारियों की जगह खाली है, 2 में वो लगने चाहिए। ये काम कौन कराएगा? ये जो जनता का प्रतिनिधि है वही कराएगा, सरपंच कराएगा। अब मेरे पास कोई पावर ही नहीं होगी, मैं क्या बोलूँगा वीडियो को जाके? क्या वीडियो मेरे कहने से चौकीदार लगा देगा या डीसी मेरे कहने से सफाई कर्मचारी दे देगा? लेकिन मेरे पास पावर होगी। अगर गांव वालों ने मेरे को अगर ऐसा चाहा, गांव वालों ने मेरे को ऐसा जिम्मेदारी दी, मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं गांव में कोई भी एक काम भी ऐसा नहीं छोड़ दूंगा कि अगले सरपंच के करने के लिए छोड़ दूंगा। मेरे गांव की लड़कियां हैं, सुबह मैं जाऊँ, मैं भी मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, सुबह 4 बजे 20-25 लड़कियां हैं सड़कों पर और रेस मारती हैं, वॉकिंग करती हैं। क्या बात, अगर जो स्टेडियम हो तो उनका अपना घर में रहने का अधिकार है। कल कोई वारदात हो जाती है सड़क पे तो कौन जिम्मेवार है? सड़क तो भाई साहब कौन आदमी कहाँ से आ जाएगा सड़क पे तो। लेकिन मेरा प्रमुख मुद्दा ये है कि बच्चों के लिए स्टेडियम होना चाहिए। वो पंचायत की ज़रूरत बना है, पंचायत की जिम्मेवारी बना है। कल तड़के जब सवेरे वो लड़कियां जाती हैं वॉक के लिए या कसरत के लिए या अपनी जैसे भी, तो उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो मेरा तो भाई साहब प्रमुख मुद्दा है बच्चों को खेल ग्राउंड भी दिलाने का है, और महिलाएं हैं जो उनको समय से अपनी पेंशन नहीं मिलती, 10-10 हज़ार रुपये देकर उन्होंने मतलब अपनी विधवा पेंशन बनवानी पड़ती है, वृद्धा पेंशन बनवानी पड़ती है। तो ये सारी जो बीच में ठेकेदार हैं ना, ये दलाल, मैं इनको बिल्कुल ख़त्म करूँगा अगर मेरे को गाँव ने जिम्मेवारी दी तो। बहुत अच्छी सोच है अनिल जी आपकी। तो सर आपके गांव के कुल वोट, कुल आबादी, कुल वार्ड कितने हैं? मेरे गांव में 11 वार्ड हैं और लगभग 2550 वोट हैं जी। लेकिन मेरी एक सोच है, मेरी ये सोच है, जब तक हम लड़कियों में लड़कों के चेहरे नहीं देखेंगे ना, तब तक लड़कियां आगे नहीं आ पाती। जब हम लड़कियों में अपने लड़के का चेहरा देखेंगे ना और लड़के ही बराबर आकलन करेंगे, तब जाके लड़कियां सशक्त हो सकती है। उनको हम किसी भी फील्ड में कमजोर ना आके अपनी लड़कियों को अब हम अपने घर में ही समझा कर चलेंगे, बेटे तुम लड़कों से कम नहीं हो, सेल्फ डिफेंस बनो, पढ़ाई में आप आगे हैं, हर चीज़ में आप आगे हैं, और नशे की तरफ भी नहीं है लड़कियां, और तो फिर भी पीछे क्यों हैं? वो घर से कमज़ोर हैं। अगर हम घर से उनको पावरफुल करके भेज देंगे ना, तो हमारी लड़कियां कहीं भी कमज़ोर नहीं हैं। लड़कियां सोचती हैं मेरा पापा क्या कहेगा, मेरी मम्मी क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, और जब हम पड़ोसी है उसको ऐसे बोल लेंगे अगर भाई बेटे। जैसे अभी नया वर्ष नज़दीक है, कोरोना महामारी चली हुई है, आज पूरा भारतवर्ष 10 साल पीछे इस महामारी के कारण चला गया है। तो इस महामारी से बचना है और जो पर्व हैं वो भी मनाने हैं, तो किस प्रकार की प्रेरणा आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को देंगे? और बधाई संदेश, जैसे अब नया वर्ष नज़दीक है और आज हमारे चैनल के माध्यम से किस प्रकार की अपील आप ग्रामवासियों से करना चाहें? देखिए भाई साहब, ये तो हमारा सौभाग्य है कि गांव में आज मीडिया है और उन लोगों के सामने मीडिया है जो भावी है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपका इसलिए बहुत बहुत स्वागत करूँ हूँ। रही बात कोरोना की, कोरोना महामारी हमारे हरियाणा में बहुत कम प्रकोप फैला पाई, उसमें चाहे इम्यूनिटी की बात लगा लो, चाहे स्पोर्ट्स की बात लगा लो, चाहे खान पान की बात लगा लो, जैसे भी है। रही बात है अभी तो फिलहाल वैक्सीन आ गई है, फिर भी हमारा मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है। रही बात है हम जितना भी इस बीमारी में हमारे से बना, खुद मैंने भी खुद सैनिटाइज़र बांटे हैं, मास्क बांटे हैं और लोगों को प्रेरित किया है, इम्यूनिटी के लिए भी प्रेरित किया है, और अपने घर में भी अपना जैसे हमने सैनिटाइज़र खुद भी बनाए हैं, बांटे हैं और लोगों को जागरूक भी किया है। तो रही बात ये तो देखो विधाता की का लेख है, ये बीमारी किसी की बनाई हुई तो है नहीं, चलो आ गई तो इससे हम निपटने भी लग रहे हैं, और अब तो लगभग 95% हम निपट चुके हैं। अपना हरियाणा में तो अभी क्लीन चिट भाई चाहे तो अभी मार्च अप्रैल तक क्लीन चिट आ जाएगी बिल्कुल। तो अभी गांव वालों को तो मैं यही संदेश देना चाहूँ, भाई बचाव रखो, भाई खान पान अपना खाने से पहले हाथ धो लो, खाने के बाद हाथ धो लो, और जितना अनिवार्य है वो मास्क यूज़ करो, मास्क ना हो भाई अपना गामछा यूज़ कर लो, और अपना एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना कर रखो। मैं तो ये अपने दादा खेड़े से भी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ भी मेरे गांव के ऊपर करुणा बनाए रखना। जी धन्यवाद शर्मा जी। देखिए आज की खास कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे भाई अनिल शर्मा जी, और बहुत अच्छी सोच है शर्मा जी की, बहुत अच्छे विचार हैं अपने गांव के प्रति, बेटियों के प्रति, शिक्षा के प्रति, और अपने गांव के जो विकास कार्य हैं उसके बारे में बहुत अच्छी सोच शर्मा जी की रही है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही अपील जनता से करते हैं कि अब की बार भाई अनिल शर्मा जी का योगदान करें और इनकी जो सेवा भावना है उसमें इनके साथ सहयोगी बने, और अब की बार इनको मौका ज़रूर दें ताकि गांव के विकास भरपूर तरीके से हो सके। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। हमारी आशा रहेगी सर आपके संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं। तो धन्यवाद सर। कैमरामैन राजू राणा के साथ राजेश सिरसवाल की एक रिपोर्ट। स्वागत है जी, और आपका भी स्वागत है।